लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। एक ऐसी सूरत हाल बिल्टअप हुई है कि जिस सूरत हाल में फिर हमने इकट्ठे रहना छोड़ दिया। हमारे यहाँ शुद्धि आई, हमारे यहाँ संगठन आई, हमारे यहाँ उसके बाद सारे का सारा फिर बाकी सारी चीजें शुरू हुई। एक दो कौमी नजरिए से पहले एक यक कौमी नजरिया आया, और यक कौमी नजरिया जो था वो सबको मालूम है कि वो नागपुर के अंदर किस तरह पैदा हुआ और नागपुर में कौन कौन लोग थे। मैं तारीख में दोहराना चाहता हूं, कोई आज की बात करनी चाहिए। इस सारी कैफियत के अंदर फिर पाकिस्तान बना, उसमें दो कौमी नजरिया, उसके उसकी उसकी कोक में से एक दो कौमी नजरिया बिल्टअप हुआ। क्या नहीं, हम एक और कौम भी जिंदा है, सिर्फ एक ही कौम नहीं है कि जिसका ये पूरे का पूरा इंडिया है या पूरा का पूरा भारत है। एक और कौम भी है, उस कौम ने फिर पैदा होना चाहा, लेकिन फिर भी हम जिंदा रह सकते थे। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि हमारा मामला यह है कि पाकिस्तान हो या भारत हो या कुछ और, अंग्रेज जो कुछ लाइनें खींच गया हुआ है ना, वो इतने मुकद्दस और मोहतरम और बुजुर्ग हैं कि हम उनको हम छेड़ना नहीं चाहते। मतलब पाकिस्तान है ना, पाकिस्तान में आप ये तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान टूट जाएगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते सिंध टूट जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि बलूचिस्तान टूट जाएगा। हालांकि सिंध जो है वो तो अगर सदियों से चला जाए तो पंजाब भी सिंध में शामिल था, लेकिन ये नेपियर की लाइन लगाई हुई जो सिंध की थी वो नहीं टूट सकती। इसी तरह आप बलूचिस्तान के अंदर 3-4 कौमियतें रहते हैं, लेकिन अंग्रेज ने एक बनाई हुई थी। यही कैफियत वो रेड क्लिफ की तकसीम थी, जिसके ऊपर हम दोनों आज तक समझते हैं कि वो आसमान से उतरी हुई एक तकसीम थी, जिसके अंदर कश्मीर अगर उधर था तो उधर रह गया, यहाँ था तो यहाँ रह गया। हैदराबाद दक्कन जो था वो, अगर वो निजाम हैदराबाद के था, बेशक पीछे आबादी किसी और की हो, ऊपर बेशक निजाम को रहना चाहिए क्योंकि निजाम तो सदियों से चला आ रहा था। फिर इसका बंगाल से, ये ऐसी की सैसी चीजें हैं जिसके हम कैदी बने हुए हैं, और इस कैदीशिप से हम निकलने को तैयार नहीं। ये कैदीशिप हमें रास आता है, हमारी सियासी पार्टियों को भी रास आता है, हमारी पॉलिटिकल एलीट को भी रास आता है। हम उसके बुनियाद पर वोट मांगते हैं, हम उसके बुनियाद पर इलेक्शन लड़ते हैं हम। और अब तो हालत ये हो गई हुई है बीजेपी के आने के बाद, यहां पर अब हम कोशिश भी करें और वहां पर भी कोशिश करें, जिस तरह की फिजा बन चुकी हुई है दोनों तरफ। अब मुझे नहीं समझ आती कौन सा सेन एलिमेंट होगा कि जो किस तरह कहे कि आओ बैठो। अगर 1947 में हम समझते थे कि एक तकसीम हो सकती है हिंदू मुस्लिम के बुनियाद पर, तो एक और तकसीम जो होती है अमन के बुनियाद पे, एक और सूरत हाल। जरूरी नहीं होता कि दुनिया के अंदर इतना बड़ा मुल्क या इतना छोटा मुल्क बन सकता है, छोटे बड़े मुल्क भी हो सकते हैं, लेकिन हम उस पर राजी नहीं होते। जो 1920 में नेशन स्टेट्स बनी थी, 1920 में पासपोर्ट का डिजाइन आया था, 1920 में वीजा रेगुलेशन आई थी, 26 में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस बनी थी। जो चिड़ियाघर में तकसीम दुनिया को कर दिया गया है, वही चिड़ियाघर के पिंजरे हमें चाहिए, हमें कोई और पिंजरा नहीं चाहिए। हम अपना पिंजरा खुद डिजाइन करना ही नहीं चाहते। जी, मेजर साहब, जिस तरह और्य जी ने बात की, इसमें एक तो ये कि हम तारीख में जाते हैं तो वहां पे देखते हैं कि जो लकीरें खींची तो जिस वक्त तकसीम हुई उस पे भी कुछ इस तरह के सवाल हमेशा से उठते हैं कि देखें यहाँ से ये कर दिया, यहाँ से ये काट दिया, ये कर दिया। उस बिना पे भी बहुत सारे जो हैं वो रिजर्वेशंस रहते हैं। फिर ये कि एक चीज इन्होंने ये बात कही जो बिल्कुल बिल्कुल सही दिखाई देती है कि लगता है कि अब हम करना ही नहीं चाहते, बस बहुत हम एक ऐसे कंफर्ट जोन में है कि हम कहते हैं कि रहने दो, क्या बात ही नहीं होती उसके ऊपर, हम समझते ही नहीं कि कोई जरूरी है। आपका इस बारे में क्या कहना है कि क्या वजह है, क्यों नहीं दोनों मुल्कों के बीच ताल्लुकात ऐसे बेहतर हो सके कि दोनों ही तरक्की करें? आलिया जी, अपनी शो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं औरिया साहब ने जो बात करी थी, मैं उसके ऊपर 2-3 बातें अपनी और कहूँगा। लार्जली इन्होंने बातें काफ़ी हद तक मैं अग्री करता हूँ जो औरिया साहब ने बातें करी हैं, कुछ उसमें जोड़ के इजाफा करने की कोशिश करूँगा। देखिए, पहली तो बात यह है कि एक तासुर है, एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग है कि भारत, मुगल जो थे उनका आना भारत की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा इवेंट था। देखिए, मुगल करीब 250-300 साल उन्होंने, 1526 में बाबर आया, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुई 1526 में, एंड 1857 में मुगल साम्राज्य निपट गया। भारत का जो रिकॉर्डेड इतिहास है वो 5000 साल का है, लिखित जो पाया गया है, और वैसे उससे बहुत पुराना है। ये जो मोहनजोदाड़ो वगैरह और हड़प्पा वगैरह जो अभी पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो है, सो भारत का इतिहास उससे भी पहले जाता है। ये तो मिला है, नीचे खोदेंगे और भी मिलेगा। मुगल्स अगर एक 24 घंटा देखें, अगर एक 24 घंटे की साइकिल को माने, जब से भारत आए, तो मुगल उसमें से 5 मिनट भी नहीं है।
पहली चीज। पर हाँ, क्योंकि इतनी बातचीत होती है मुगलों के बारे में और ऐसी ऐसी बातें हुई हैं मुगलों के बारे में, अच्छी भी हुई हैं, बुरी भी हुई हैं, तो कॉन्वर्सेशन में मुगल हैं। पब्लिक लाइफ में अगर आप मुस्लिम रूलर्स का नाम लें तो मैं अक्सर ऐसा कहा जाता है कि मुगल रूलर्स के कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा थे। ऐसी बात नहीं है। मुस्लिम रूलर्स थे मुगल्स के अलावा जिनके बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूशन थे। उसमें सरफहरिस्त नाम है शेरशाह सूरी का, जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाई थी। और उस जमाने में 5 साल का राज था शेरशाह सूरी का, और ग्रैंड ट्रंक रोड बनाना कोई छोटी बात नहीं थी। आज की तारीख में 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए शायद ही कोई मुल्क है वो काम कर पाए जो उस आदमी ने उस समय कर दिया था। पहली चीज हमें समझनी पड़ेगी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि बात हिंदू या मुसलमान की नहीं है। मुस्लिम रूलर्स में से भी ऐसे कई रूलर्स थे जिन्होंने मुगलों ने अपने लिए काम करा। ताजमहल अपनी बीवी के लिए बनाया, लाल किला अपने लिए बनाया। शेरशाह सूरी ने गरीबों के लिए काम करा। पोस्टल सिस्टम किसने शुरू करा? रेवेन्यू सिस्टम किसने रिफॉर्म करा? पहली चीज ये। दूसरी चीज ये है कि अगर हम पूरा भारत का, जैसे कि ओरिया साहब ने बोला कि नागपुर में, मुझे ऐसा लगता है, मैं मान के चलता हूं कि इनका इशारा आरएसएस की तरफ से था। तो आरएसएस का जन्म जो है वो 1927 को हुआ था, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुस्लिम लीग का जन्म 1906 को हुआ था। तो अगर मैं ये बात कह दूं, शायद मैं गलत ना हूं, अगर मैं ये बात कह दूं कि मुस्लिम लीग के जवाब में आरएसएस का जन्म हुआ, उसके पहले हिंदू महासभा थी ऑलरेडी। ये हमें बात समझनी पड़ेगी। आरएसएस के पहले हिंदू महासभा थी। एक और बात मैं कहना चाहता हूं। आपने ये बोला कि साहब ऐसा क्यों है कि हम लोग पीसफुल नहीं रह सकते। बात यह है कि जो टेम्परेचर है पाकिस्तान और भारत में इतना बढ़ा दिया गया है कि ये शेर की सवारी है, और इस शेर की सवारी से नीचे उतरना लोगों ने कोशिश करी है और तारीख ने उन लोगों को निपटा दिया है। ऐसा हुआ है। आडवाणी जी गए थे पाकिस्तान, मीनार पाकिस्तान भी गए थे आडवाणी जी, लाहौर गए थे, इस्लामाबाद गए, पता नहीं कहां कहां गए, बहुत पहले की बात है, मुझे तो याद भी नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए थे पाकिस्तान, आपकी तरफ से नवाज शरीफ साहब आए थे, और भी लोग आए थे। और बात यह है कि लोगों ने अपनी तरफ से कोशिश करी, पाकिस्तान से भी कोशिश करी, भारत से भी कोशिश करी, ये किसी वजह से नहीं हो पाया। इसमें भारत के भी कंसर्न्स हैं काफी कुछ, एंड आई एम श्योर पाकिस्तान के भी कंसर्न्स होंगे। इसमें ऐसी बात नहीं है। आखिरी चीज मैं इतिहास को लेकर, तारीख को लेकर एक बात बताता हूं। भारत में कई लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा मानना है कि, और कुछ लोग हीरोज भी मानते हैं, जो मुस्लिम्स आए थे, राजा महाराजा आए थे, सुल्तान आए थे, उनको कुछ लोग हीरोज भी मानते हैं, और कई लोग ऐसे हैं जो उनको विलेंस मानते हैं। इन्वेडर जब भी आता है वो अनइनवाइटेड आता है। इन्वेडर जब भी आता है वो अनइनवाइटेड आता है। मोहम्मद बिन कासिम 711 सिंध आए थे, और सिंध के राजा से उनकी लड़ाई हुई। तो जब अगर सिंध के राजा से लड़ाई हुई, इसका मतलब कि अमन को लेकर नहीं आए थे वो, तभी तो जंग हुई, और फिर सिंध के राजा को मारा। और कहानी ऐसे सुनने में आती है, लेजेंड है, पता नहीं सही है गलत है, आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता, लेकिन उसकी बेटियों को ले गए, फिर उसको खाल में बांध के, ये मैंने बड़ी बड़ी कहानियां सुनी है। मुझे हिस्टोरिकली मुझे नहीं पता कि सच है कि गलत है, लेकिन मैंने सुनी है अपने कान से। तो ये एक चीज है। जब गजनवी आया, जब गौरी आया, ये सब लोग जब बाहर से आए, तो उस जमाने में चलन भी था कि लोग आते थे, ऐसा करते थे, ऐसी लूट होती थी, सोमनाथ जैसे मंदिर टूटते थे। पर चलन होना इसका मतलब ये बात नहीं है कि ये बात अच्छी है, ये बात अच्छी है। और इन लोगों ने बहुत नुकसान पहुंचाया है यहाँ पे। उस समय भारत में यूनिटी नहीं थी, उस समय हिंदू थे, हिंदुओं में यूनिटी नहीं थी। आज जो हम देख रहे हैं, जो बदल रहा है माहौल, उसमें एक बहुत बड़ा कारण जो है वो हिंदू यूनिटी का है, हिंदू एका का है। जो कई हजारों साल से हिंदू एक नहीं थे, पंथ के नाम पे अलग अलग हो गए, जातियों के नाम पे अलग अलग हो गए। ठीक है, ये लड़ेगा, ये नहीं लड़ेगा, ये वेद पढ़ेगा, वेद नहीं पढ़ेगा। 10 चीजें थी जो हमारे धर्म में या हमारे सिस्टम में, अगर मैं धर्म को भी ना कहूं, हमारे सिस्टम में कुरीतियां थी, वो बुरी चीजें थी।
तो हमने आपको रिफॉर्म भी करा अपने आप को। हमने बोला ये ठीक चीज नहीं है, इसको निकालो। हमारे ट्रेडिशंस में कुछ गलत चीजें थी, उनको हमने निकाल के बाहर फेंका और अभी भी निकाल के बाहर फेंक रहे हैं जो चीज गलत है, क्योंकि सेल्फ एक जिसको कहते हैं कि एक पाथ लेना चाहिए जिसमें सेल्फ करेक्शन होना चाहिए, वो हम मानते हैं और हमें भी गलतियां रही हैं पास्ट में, उसको हम करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऑल सेड एंड डन मुझे फ्यूचर जो है आलिया जी, अगर मैं बोलूं कि मुझे ब्राइट लग रहा है तो ये मेरी बात झूठ होगी। मैं फिर झूठ बोलूंगा अगर मैं ये कहता हूँ फ्यूचर ब्राइट है, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि फ्यूचर ब्राइट है। मैं इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की बात कर रहा हूँ, ये मामला ऐसे ही चलता रहेगा और इससे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, जैसे काफी लोग समझते हैं पाकिस्तान में कि जब से मोदी जी आए तब से। जब पाकिस्तान के 2 हिस्से करे थे उस समय कांग्रेस की सरकार थी, इंदिरा गांधी थी कांग्रेस की, और जो पाकिस्तान से लड़ाइयां हुई है ना बीजेपी के टाइम पर सिर्फ एक ही हुई है, क्योंकि बीजेपी पावर ही बहुत कम में रही है। हम बात कर रहे हैं 1999 कारगिल की, वरना लाल बहादुर शास्त्री 1965 में थे, जवाहरलाल नेहरू 47-48 में थे, इंदिरा गांधी 1971 में थी। तो ये इतिहास है हमारा। नेशनल सिक्योरिटी की पॉलिसी चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, इनके आने जाने से नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी नहीं बदलती, लोगों के एक नजरिए बदल जाते हैं कि इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है। आखिरी में बस एक बात और कहूंगा, फिर ओरिया साहब की तरफ आप चले जाएं। हम जो कश्मीर की बात करते हैं, हम जो कहते हैं कि एक बड़ा मुद्दा है और कई लोग कहते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, 1994 में कांग्रेस की सरकार थी पावर में, जब इंडियन पार्लियामेंट ने यह कहा था ऑफिशियली कि कश्मीर, जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं और हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, वो गिलगिट बाल्टिस्तान ये हमारा है, हमें इसको लेना होगा। ये कांग्रेस की सरकार ने कहा था, बीजेपी की सरकार ने नहीं कहा था। तो दिस इज अ मैटर ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। आलिया जी, Thank you for watching. Please don't forget to like, share and subscribe.